नमो आयरि ज्ञानम् नमो वचाय नमो लोये सवसा वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोढ्यामि समयबाहुर मिनमोऽसुत केवली मणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। तो सादर में हो, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं जिसकी अपूर्व और अस्खलित वाणी का जादू पूरे दिक दिगंत में गूंजा करता था, जिन्होंने एक अद्भुत क्रांति लाई है जो हमारे जैसे हजारों मनुष्यों का जीवन दाता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री कांटी स्वामी की यशोगाथा आज हम यहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री यदि आज ना होते तो क्या होता, ये आज का मेरा विषय है और आज का ये मेरा केंद्र बिंदु है। अब अगर हमें किसी के भी बारे में जानना है तो हमें उसका थोड़ा बहुत जीवन के बारे में जानना पड़ता है, ताकि हम उनके बारे में पता चलेंगे क्या किया है, तो ये हमें पता चलेगा कि अगर वो नहीं होते तो क्या क्या नहीं हो पाता। इसलिए हम पहले उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है। तो अब मैं आपको गुरुदेव के बचपन में लेकर जाता हूँ, जहाँ पर एक बार वो पतंग उड़ा रहे थे। तो गुरुदेव सामान्य सी बात है, जैसे बचपन में खेलते हैं वैसे ही गुरुदेव भी एक दिन ऐसी पतंग उड़ा रहे थे। जैसे अपन पतंग उड़ाते हैं, जैसे अपन हवा में करते हैं, फिर और एक दूसरे पेच लगाते हैं, एक दूसरे की पतंग काटते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव भी ऐसे खेल रहे थे। तो उन्होंने उड़ाते उड़ाते अपने एक मित्र की पतंग काट दी। तो जैसे अपन को आनंद आता है, किसी की पतंग काटते अपन कुछ ना कुछ बोलते हैं, उस पर गुरुदेव को भी थोड़ा आनंद आया। और जब उन्होंने अपने मित्र की तरफ देखा, जब उन्होंने अपने मित्र की ओर देखा तो वो बहुत उदास था। उस मतलब उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे, वो बहुत उदास था और वो रोने लगा था। तो मतलब गुरुदेव को उसके मित्र की इतनी क्या बोलते उस समय उतनी उनके प्रति वात्सल्य भाव था, इतना प्रेम भाव उनके मित्र के प्रति था कि उनको वो अच्छा नहीं लगा कि ऐसे खेल में क्यों खेलूं जिससे किसी और को दुख हो, ऐसे मनोरंजन क्यों करना जिससे किसी और को दुख हो। ऐसे हमारे गुरुदेव श्री थे। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि उन्होंने पतंग को उधर उधर त्याग कर दिया और ऐसे मनोरंजन नहीं खेलना जिससे किसी दूसरे को हमारे कारण दुख हो। ऐसा मनोरंजन मनोरंजन ही नहीं है, ऐसा गुरुदेव ने सिखाया। अब एक सामान्य सी बात है कि यदि कोई वृद्ध हो या कोई युवक हो, अगर ऐसे कोई खेल का पतंग उड़ाने का त्याग कर दे तो समझ में भी आता है। लेकिन गुरुदेव तो उनकी बचपन की बात है, जब वो छोटे थे, जब वो पतंग उड़ाते थे। कोई बच्चा अगर खेल की उम्र में खेल छोड़ दे, ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये गुरुदेव ने किया था। ऐसे हमारे गुरुदेव थे। उसके बाद और आगे आता है कि गुरुदेव थोड़े थोड़े धीरे धीरे बड़े हुए। अब बड़े होने के बाद जब वो 13 साल की उम्र में हुए तो उन्हें अचार खाना बहुत पसंद था। जैसे हमें पसंद है ना, अच्छा चटपटा रहता है, खट्टा खट्टा रहता है, वैसे उन्हें अचार खाना बहुत ज्यादा ही पसंद था। तो वो प्रतिदिन अचार खाते थे। अब एक दिन क्या होता है, उनके जो थाली थी उनमें अचार परोसना भूल गए। तो गुरुदेव ने क्या किया, खुद से उठे, अचार लेने के लिए रसोई घर में गए। तो जब रसोई घर में उनने वो अचार की बरनी खोली और उसके ऊपर कपड़ा रखा था, वो जब उन्होंने कपड़े को देखा तो उसपे कई सारे जीव को चलते हुए दिखे, और उनके मन में उन जीवों के प्रति इतनी करुणा आई कि उन्होंने उस समय अचार का त्याग कर दिया कि मैं ऐसी चीज ही क्यों खाऊं, ऐसी कोई वस्तु है, ऐसा कोई पदार्थ ही क्यों खाऊं जिससे किसी जीव की हिंसा हो, जिससे किसी जीव का घात हो, किसी को दुख पहुंचे। ऐसे गुरुदेव श्री ने बचपन में ही अचार का त्याग कर दिया। तब से गुरुदेव को दूसरों के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति इतना करुणा भाव बचपन से ही गुरुदेव को थी। उसके बाद और आगे क्या होता है, अब धीरे धीरे और बढ़ते गए गुरुदेव, और बड़े होते गए। तो क्या हुआ, अब गुरुदेव के बड़े भाई और उनके माता पिता का जल्दी देहांत हो गया था। तो अब गुरुदेव को जल्दी मतलब बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें व्यापार का कारोबार संभालना पड़ा, क्योंकि उनके घर में अब कोई व्यापार का कारोबार संभालने वाला रहा नहीं था। तो
जब वे व्यापार संभालते थे, तो जब व्यापार संभालते थे, तो जब अगर उन्हें कभी ग्राहकी ना हो तो खाली समय मिलता था, तो उस समय में वो शास्त्रों का स्वाध्याय करते थे, थोड़ा वो शास्त्र उस समय पढ़ते थे। तो वो कई बार ऐसे मतलब शास्त्र पढ़ते पढ़ते उनमें इतने मग्न हो जाते थे, इतने तल्लीन हो जाते थे कि वो सामने वाला ग्राहक गुरुदेव को 3 से 4 बार आवाज देता था, पर गुरुदेव सुन ही नहीं पाते थे। मतलब उनकी इतनी मग्नता, इतनी तल्लीनता उनको उस एक विषय के प्रति हो गई थी। तो गुरुदेव की इस घटना से हमें यही सीखने मिलता है कि कोई भी कार्य करो तो उसमें इतने मग्न हो जा कि ऐसे भाई का हमें ध्यान ही ना रहे। ऐसे चिन्वाणी का स्वाध्याय करो कि हमें भाई का ध्यान ही ना रहे, बस हम उसमें मग्न हो जाए, उसमें तल्लीन हो जाए। उसके बाद अब और बड़े हुए तो उन्हें श्वेतांबर दीक्षा ली थी। तो श्वेतांबर दीक्षा ली तो एक सेठ थे, उन्होंने गुरुदेव को समाचार ग्रंथ ला कर दिया। तो जब गुरुदेव ने समाचार ग्रंथ देखा, उसको सामान्य जैसे खोला और 2 4 पन्ने उसने पलटे और उसको 2 4 पन्ने को थोड़ा पढ़ा। तो गुरुदेव ने जब उसको पढ़ा तो गुरुदेव की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि कौन सा ग्रंथ सही है, उनने बिल्कुल सही ग्रंथ को तुरंत पहचान लिया। और उनके मुख से सबसे प्रथम सर्वप्रथम बोल यही निकला था कि यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। मतलब आप तो समझ ही सकते हैं कि गुरुदेव गुरुदेव के मतलब बुद्धि तो बहुत ही तीक्ष्ण थी और उन्हें सही शास्त्र की परख कितनी थी। वो श्वेतांबर मत में थे, श्वेतांबर संप्रदाय में उस समय थे, फिर भी उन्हें सही शास्त्र की परख बहुत अच्छे से थी। ऐसे गुरुदेव थे। और आगे हुआ तो अब जब मत परिवर्तन की बात आई, अब जब गुरुदेव ने ये समाचार पढ़ा था, तो जब ये समाचार गुरुदेव ने पढ़ा तो उनको एक श्वेतांबर धर्म अब सच्चा नहीं लगता था। उनको दिगंबर धर्म अब पता चल गया कि दिगंबर मूल धर्म, जो जैन धर्म का दिगंबर मूल धर्म है, उनके प्रति उनको बहुत उनके प्रति उसको बहुत रुचि आई। उस दिगंबर जैन धर्म के प्रति बहुत रुचि आई और उनको श्वेतांबर संप्रदाय से रुचि आने लगी। तो गुरुदेव ने क्या किया, वो मत परिवर्तन कर रहे थे। जब उन्होंने मत परिवर्तन किया तो उन्हें बाहर से वो धमकियां मिलती थी कि तुम्हें रोटियां नहीं मिलेगी, तुमको रोटियां नहीं मिलेंगी, तुम ऐसे ही रोटियों के लिए भटकते रहोगे। पर उस समय में गुरुदेव को क्या उत्तर थे सुनने लायक है। गुरुदेव कहते थे कि मैं रोटियों के लिए थोड़ी ना मत परिवर्तन कर रहा हूँ, और वैसे भी मेरे घर में रोटियों की कमी नहीं थी, ऐसा गुरुदेव कहते थे उस समय में। मतलब गुरुदेव बिल्कुल सत्य सत्य कहते थे, कभी उनके मुंह से ऐसा असत्य नहीं निकला, ऐसे गुरुदेव थे। और बिल्कुल निर्भयता से वो अपनी पूरी बात कहते थे। अब जब उन्हें दिगंबर धर्म अपनाया तो अपन और आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, जब वो भोजन के लिए जाते थे तो जैसे उद्देश्य भोजन का अगर आपने नाम सुना, जो मुनिराज का उद्देश्य भोजन का त्याग होता है कि उनके निमित्त से बना तो नहीं खाते, उसी प्रकार गुरुदेव थे, उनने क्या किया, मतलब अगर उनको पता चल जाता था कि उनके निमित्त से ये कोई विशेष चीज बनी है, कोई भी ऐसा पदार्थ बना है, उनको यदि पता चल जाए तो वो उसको खाते ही नहीं थे। ऐसे गुरुदेव थे। मतलब वो भाई के व्रत नियम में भी इतने कठोरता से, इतने बिल्कुल कड़क नियम, वो अपने व्रत नियम बाहर से भी पालते थे। लेकिन गुरुदेव से हमें सीखने मिला है कि व्रत नियम पालो तो अच्छे से पालो, मतलब मत पालो, ऐसा गुरुदेव का था। उसके बाद अब गुरुदेव का जीवन कोई मामूली जीवन नहीं था। गुरुदेव के जीवन में तो चारों अनियुग झलकते थे, चारों अनियुग दिखते थे। अब जैसे प्रथमा योग है, उसमें क्या होता है, महापुरुषों की कहानी होती है, महापुरुषों के बारे में की कथा होती है। उसी प्रकार गुरुदेव का जीवन चरित्र एक प्रथमा योग है। उसके बाद कर्मयोग योग की बात आई तो गुरुदेव की कर्मों की जो व्यवस्था थी, उनके जो भाव के जो परिणाम थे, भावों के परिणाम वो इतने शुद्ध थे कि वो एक जैसे एक पेड़ का सूखा हुआ पत्ता गिरता है नीचे, वो सूखे हुए पत्ते को देखकर भी बोलते थे कि यह तो भूलेला भगवान है, यह तो भूलेला भगवान है। ऐसे गुरुदेव की कर्मों की स्थिति थी। तो इसमें गुरुदेव में कर्णा योग साफ साफ झलकते हैं उनके जीवन में। उसके बाद अब आती है चरणा योग की बारी। तो गुरुदेव भाई के व्रत नियम में भी बहुत गलत और कठोरता से व्रत नियम पालते थे। अब आती द्रव्य योग की बात। तो द्रव्य योग स्वरूप भी भगवान आत्मा की चर्चा गुरुदेव निरंतर उसका चिंतन करते रहते थे, और निरंतर जो वो व्याख्यान करते थे, जो प्रवचन करते थे, उसमें निरंतर आत्मा की बात वो कहते रहते थे। इस प्रकार से द्रव्य योग, चरणा योग, कर्णा योग, प्रथमा योग, चारों योग उनके जीवन में
झलकते थे। अब गुरुदेव ने ऐसे नहीं किया। गुरुदेव ने दिगंबर जैन मूल धर्म है, इसकी प्रभावना बहुत की है। जन जन तक इस दिगंबर मूल जो जैन धर्म की दिगंबर धर्म है, इसकी हर जगह प्रभावना की है। गुरुदेव की अभी हमें सबसे बड़ी देन जो हमें प्राप्त है वो है पंडित तोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जो आज जयपुर में चल रहा है। आज इस पंडित तोडरमल स्मारक ट्रस्ट में हजार हजार से ज्यादा विद्वान आज वहां से विद्वान बनकर निकले हैं, और आज वो हजारों विद्वान अपने नगर में, अपने गांव में इस जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। और ये हजार विद्वान जो गुरुदेव ने जैन धर्म की प्रभावना का रथ यहाँ तक हमें लाकर दिया है, वो रथ आगे बढ़ाने का काम वो विद्वान जो अभी तोडरमल स्मारक से बन के गए हैं, वो आज उस रथ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये तो सिर्फ तोडरमल स्मारक की बात हुई, पर इसी प्रकार अलीगढ़ में, भोपाल में, बांसवाड़ा में, अलग अलग जगह अलग अलग ऐसे संस्थाएं खुली है जहाँ पर विद्वान बनकर निकल रहे हैं, और ये सब गुरुदेव के माध्यम से ही हो रहा है। उसके बाद गुरुदेव जो थे, इनने जैन धर्म की प्रभावना तो की, पर इनने जैन धर्म को विश्व धर्म बनाने का काम गुरुदेव ने किया है। क्योंकि ये जैन धर्म इनने सिर्फ भारतवर्ष इधर तक सीमित नहीं रखा, सिर्फ भारतवर्ष में इसकी प्रभावना नहीं की, इनने विदेशों में जाकर भी प्रभावना की है। आज गुरुदेव के माध्यम से इन विदेशों में मंदिर खुल पाए हैं। आज उन मंदिरों में स्वाध्याय चल रहा है, आज उन मंदिरों में जिनवाणी की बात हो रही है, और विदेशों में भी आज हमारे साधर्मीय भाई बहनों को इस जिनवाणी की बात पता चल रही है। ये सब गुरुदेव के कारण हो रहा है। गुरुदेव की उपस्थिति में 33 पंच कल्याणक हुए थे। 33 पंच कल्याणक, और 33 पंच कल्याणकों में उनने कई सारी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा भी की थी। ऐसे गुरुदेव थे, मतलब उनने जैन धर्म में इतना भी सहयोग किया था। और आज के समय में गुरुदेव के प्रभाव योग में आज 22 छात्रावास अपने भारतवर्ष में खुले हैं। इन 22 छात्रावासों में 1000 से ज्यादा बच्चे, 1000 से ज्यादा छात्र आज अध्ययन कर रहे हैं, वहां पढ़ रहे हैं, और जिनवाणी की बात उनके मन तक जा रही है। यदि आज वो छात्रावास नहीं होते तो आज जो 1000 बच्चे हैं ना, ये क्या कर रहे होते? आज एक खुदे और कुदरती के जो बाहर नाम चल रहे हैं उसमें हम नाच रहे होते। अब मैं अपने उदाहरण देता हूँ। मैं श्री माहौल देने के लिए छात्रावास में पढ़ता हूँ। अगर मैं आज यहाँ नहीं होता तो मैं उन कुदरतियों के वहां पर जहाँ पूजा उनकी होती है, जहाँ उनकी आरती होती है, वहां जाकर अन्य बच्चों के नाच रहा होता। जिस प्रकार बाहर में ये जो आवारा लड़के जो गलियों में घूमते हैं, आज उनके जैसा वो उन गलियों में आवारा लड़कों जैसे घूम रहा होता। आज मैं सप्त व्यसन में पड़ा होता। यदि आज गुरुदेव ना होते तो ये छात्रावास कैसे खुलते, और छात्रावास के हजारों बच्चों के मन में जिनवाणी की बात गुरुदेव के माध्यम से जा रही है। अब आपने एक चिड़िया की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें एक चिड़िया थी, वो क्या करती है, जंगल में भीषण आग लगती है, बहुत भयानक आग लगती है, तो क्या करती है, वो अपने चोंच में एक एक बूंद लेकर उस जंगल की आग को बुझाने का पूरा पूरा प्रयास करती है। मतलब उससे जितना सहयोग हुआ, पर जंगल की आग तो नहीं बुझी, पर उसने इतना सहयोग किया कि वो एक एक बूंद करके कम से कम पानी में डाल रही है, इतना उसने सहयोग किया। इसी प्रकार जो गुरुदेव थे, उन्होंने भी इस चिड़िया के समान ही इस जैन धर्म को थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके आगे तक बढ़ाया है। धीरे धीरे करके इसकी प्रभावना देश विदेश में की है, और आज ये जैन धर्म विश्व धर्म बनने जा रहा है। ये गुरुदेव के माध्यम से हो रहा है। अब मुझे हुकुम चंद जी की एक बात याद आ रही है। हुकुम चंद जी कहते थे कि तुम्हें जिसकी अपने जीवन में सबसे ज्यादा महिमा आती हो, जो तुम्हें अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता हो, उसको एक बार अपने जीवन से हटाकर देखो, एक बार उसका विचार करो। अगर तुम्हारे जीवन में नहीं होते तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने होता। ऐसा गुरुदेव ऐसे हुकुमचंद जी, आदरणीय हुकुमचंद जी बारेली जी कहते थे। और जैसे अगर आपके जीवन में जो पिताजी है, पिताजी अगर सबसे ज्यादा कि आपको महिमा आती है तो उनको हटाकर देखो और विचार करके देखो कि आज क्या होता। तो ऐसे जिनको गुरुदेव की महिमा आती है, जो जिनको गुरुदेव अपने जिनके जीवन में गुरुदेव बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, अगर उनके जीवन में गुरुदेव अगर नहीं होते तो क्या होता, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं वास्तविक में। जैसे स्वतंत्रता है, तो जिसने
ये गुलामी सही है वही उस आजादी को समझ सकता है। उसी प्रकार जिसको गुरुदेव की महिमा आती है वही, यदि गुरुदेव ना होते तो उसे वास्तविक में क्या होता ये पता चलता। अब लोगों के मन में कुछ ऐसी गलत भ्रांति गुरुदेव के लिए फैली है कि गुरुदेव मुनियों को नहीं मानते थे, लेकिन ऐसा था क्या? बिल्कुल नहीं। गुरुदेव तो मुनियों के दासानुदास थे, ऐसा गुरुदेव अपने प्रवचनों में बार बार कहते थे कि गुरुदेव तो उन मुनिराजों के दासानुदास है। और ऐसा नहीं है गुरुदेव के मन में मुनि दीक्षा की भावना नहीं चलती थी, गुरुदेव के मन में निरंतर मुनि दीक्षा लेने की भावना चलती थी, लेकिन चरित्र चरित्र की कमी होने के कारण वो नहीं ले पाए। पर निरंतर जब भी उनके प्रवचन में मुनियों की बात, जब वो मुनियों की बात करते थे तो वो अपने प्रवचन में पूरा झूम जाते थे, पूरा मस्त हो जाते थे, पूरे उसमें मग्न हो जाते थे। ऐसे गुरुदेव श्री थे, फिर भी लोग कुछ कहते हैं। और इसी प्रकार जब एक बार आचार्य शांति सागर जी थे, वो सोनगढ़ के करीब नजदीक जब आए थे, निकट आए थे, तब गुरुदेव नंगे पैर पैदल चलकर 12 किलोमीटर पैदल चलकर श्री आचार्य शांति सागर जी की आगवानी करने गए थे। तो अब कौन कह सकता है कि गुरुदेव मुनियों को नहीं मानते थे? गुरुदेव पूरी तरह मुनियों के लिए अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसके लिए मतलब मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि अविरति तो मजबूरी थी, लेकिन व्रति भी कर रहे थे। क्या कहा? अविरति तो मजबूरी थी, लेकिन व्रति भी कर रहे थे। परमागम की खुली ग्रंथियां सुन पाखंडी घबराए थे, परमागम की खुली ग्रंथियां सुन पाखंडी घबराए थे। ऐसे गुरुदेव थे। उसके बाद क्या होता है? अब गुरुदेव ने ये नहीं किया है, गुरुदेव ने कई सारी श्रृंखलाएं प्रारंभ की है, कई सारी परंपराएं प्रारंभ की है। अब गुरुदेव ने क्या शिविर, प्रशिक्षण शिविर, जो आज आप अगर आपने नाम सुना होगा, और ज्यादातर तो ये सभी ने सुना है और कई लोगों ने तो इसका लाभ भी लिया है, इस प्रशिक्षण शिविर का। इसके पीछे गुरुदेव का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हर नगर में, हर गांव में कोई, हर जगह विद्वान लोग पहुंच पाते थे क्या? हर जगह कहीं शास्त्री लोग पहुंच पाते थे? और अगर चले भी जाए तो कितने दिन रुकेंगे? 4 दिन रुकेंगे, 1 हफ्ता रुकेंगे, 1 महीना रुकेंगे, 2 महीना रुकेंगे, उससे ज्यादा कोई नहीं रुकता था ना। उसी प्रकार गुरुदेव का ये उद्देश्य था कि हम कैसे पढ़ाए, ये सिखाए, और पूरे साल भर उस नगर में इस जिनवानी की बात पाठशाला जो वहां प्रारंभ हुए, और कम से कम इस शास्त्रों का स्वाध्याय वहां पर हो पाए, और छोटे छोटे बच्चों के मन में भी ये जिनवानी की बात पहुंच पाए। ये गुरुदेव का प्रशिक्षण शिविर के पीछे बहुत बड़ा हाथ था, और आज प्रशिक्षण शिविर ये श्रृंखला गुरुदेव के कारण ही शुरू हो पाई है। और गुरुदेव ने क्या किया? ये तो ग्रंथ भंडार आप सब आपके मंदिर में होंगे, ये गुरुदेव के पहले भी थे और गुरुदेव के बाद भी है। पर इसमें अंतर क्या है? जब गुरुदेव के पहले ग्रंथ भंडार थे तो क्या होता था? इसे सब सिर्फ अर्घ जला कर जाते थे, कोई ने पढ़ता नहीं था, ये ताले में बंद रहते थे। पर गुरुदेव ने क्या किया है? गुरुदेव ने इन ग्रंथ भंडार को खुलवाया है, इन ग्रंथ भंडार को खोल के उन ग्रंथों को पढ़ना सिखाया है, उन ग्रंथों का, शास्त्र का मर्म और रहस्य हमें बताया है। इस शास्त्र का स्वाध्याय गुरुदेव ने हमें करवाया है। नहीं तो जैसे पहले ग्रंथ भंडार बंद रखे रहते थे, वैसे ही आज भी ग्रंथ भंडार बंद रखे रहते थे। पर पर इतना ही अंतर है कि गुरुदेव के पहले ग्रंथ भंडार में ताले लगे रहते थे, और गुरुदेव के बाद आज ग्रंथ भंडारों का निरंतर स्वाध्याय और इसका जो इसके ऊपर जो मार्मिक व्याख्यान है वो चल रहे हैं। गुरुदेव ने प्रामाणिकता की परंपरा शुरू करवाई है कि गुरुदेव ऐसा कहते थे कि तुम मेरे ऊपर भरोसा मत करो कि मैं क्या कह रहा हूँ, जो तुम्हारे हाथ में मैंने शास्त्र पकड़ा है ना, उस शास्त्र में देखो क्या लिखा है। ऐसी प्रामाणिकता की परंपरा हाथ में शास्त्र पढ़कर हमें गुरुदेव ने सिखाया है। और क्या हुआ? और ये जो इतने आचार्य जो हुए हैं ना, आचार्य कुंद आचार्य समंतभद्र, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य पूज्य पाठ स्वामी, आचार्य योगेंद्र देव, आचार्य अक्रांत देव, इन सबसे गुरुदेव ने हमें परिचय करवाया है। गुरुदेव के माध्यम से आज इतने सारे आचार्यों का हमें परिचय हो पाया है, और इतने सारे विद्वानों से हमें परिचय गुरुदेव ने करवाया है। पंडित टोडरमल जी, पंडित काशीदास जी, इतने महान महान विद्वानों से आज गुरुदेव श्री के कारण हमारा परिचय हो पाया है, और गुरुदेव ने हमें शास्त्र का मर्म और रहस्य समझाया है। गुरुदेव ने सवस्त्र होकर भी निर्वस्त्र दिगंबर साधु जैसा काम किया है। जिस प्रकार दिगंबर साधु जैन धर्म की प्रभावना करते थे, उसी प्रकार गुरुदेव ने भी जैन धर्म की प्रभावना की है। और जिस प्रकार शास्त्रों का स्वाध्याय मुनिराज करवाते थे और स्वयं करते थे, उसी प्रकार
गुरुदेव ने भी हमें शास्त्रों का स्वाध्याय करना सिखाया है और इस गुरुदेव के कारण ही आज शास्त्रों का स्वाध्याय हर मंदिर में हो पा रहा है और हर जगह अभी जिम्मेदारी की बात फैल रही है। इस जैन धर्म का जो झंडा है अब वो हर जगह जा रहा है और हर जगह इस जैन धर्म के बारे में हम जान पा रहे हैं। आज गुरुदेव न होते तो आज कितने सारे विद्वान है जो आज नहीं हो पाते। आदरणीय हुकुमचंद जी, आदरणीय रतन चंद जी, आदरणीय बड़े पंडित जी, आदरणीय सुमन प्रकाश जी, आदरणीय वीर सागर जी, आदरणीय राकेश जी, आदरणीय अभय जी, आदरणीय संजीव जी युगोता, आदरणीय विपिन जी, इतने सारे विद्वान है। क्या जो हमारे समक्ष हो पाते? अरे हमारे समक्ष हो तो पाते, पर आज जिस अवस्था में वो हमें उपलब्ध है, क्या इस अवस्था में हमें आज उपलब्ध हो पाते? ये गुरुदेव की बात सबसे बड़ी बात है कि गुरुदेव के कारण आज इतने विद्वान बन पाए और जिनका हम लाभ ले पा रहे हैं। और यदि आज वो नहीं होते तो विद्वानों से हमारा परिचय नहीं हो पाता। और गुरुदेव भले ही दया दान व्रत पूजा भक्ति को अपने प्रवचन में हे बोलते थे कि ये तो शुभ भाव है, इससे मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन गुरुदेव ने क्या किया है? निश्चय व्यवहार की सुमलिक संधि का उदाहरण गुरुदेव ने दिया है कि निश्चय करने के लिए व्यवहार करना भी आवश्यक है। ये गुरुदेव ने सिखाया है। इसलिए जब वो पूजा या भक्ति करते थे वो पूजा भक्ति भी देखने लायक होती थी। ऐसे गुरुदेव श्री करते थे। ऐसी जो पूजा भक्ति है गुरुदेव जी करते थे, भली वो है मानव फिर भी गुरुदेव ने आज क्या क्या नहीं किया है। आज जो लोग कहते हैं ना कि ये गुरुदेव है, इन्हें नया धर्म चलाया है, बिल्कुल नहीं। ये गुरुदेव ने नया धर्म नहीं चलाया है। गुरुदेव ने क्या किया है? जो सत्य दिगंबर जैन मूल धर्म था, सत्य दिगंबर जैन मूल धर्म, उसको उन शास्त्रों से बाहर निकाल के हमें बताया है। इस शास्त्रों में जो लिखा था वही हमें शास्त्रों का हमें बताया है। और कहते थे कि आदिनाथ जी ने जो कहा है वही महावीर भगवान ने कहा है और वही आज मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, ऐसे गुरुदेव जी कहते थे। अब गुरुदेव क्या थे? अब गुरुदेव के कारण कोई मिथ्यादर्शी जीव भी हो, यदि वो सम्यकदर्शी हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो गुरुदेव इतने महान व्यक्तित्व के धनी थे कि उनने इतनी प्रभावना की है और इतनी रुचि दूसरों के मन के प्रति, अपने जैन धर्म के प्रति गुरुदेव ने दूसरों के मन में जगाई है कि कोई मिथ्यादर्शी सम्यकदर्शी भी हो जाए, कोई उसमें शंका नहीं है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं? हम सोन गई है, हम सोन गई है, तो हमें तो गर्व होता है हम सोन गई है। क्यों? क्योंकि सोनगरी का मतलब क्या होता है? अगर इसे गहरे से क्या क्या निकलेगा इसका मतलब कि सोन मतलब क्या होता है? स्वर्ण। ये स्वर्ण रूपी जो खरा आत्मा है और एक दर जो जहां पर स्वर्ण रूपी ये जो खरा स्वर्ण रूपी जो आत्मा रहता है उसका दर, और सोनगरी मतलब उसमें रहने वाला, उस स्वर्णपुरी जहाँ आत्मा रहता है उस घर में रहने वाला सोनगरी है। और हमें तो गर्व होता है कि हमें कोई सोनगरी बोले, और जबकि जो जितने सम्यक है सब सोनगरी है, जितने मुमुक्षु है सब सोनगरी है, क्योंकि वो अपने आत्मा में बस रहे हैं। यही सोनगरी का असली उदाहरण हमारे सामने निकलता है। अब गुरुदेव ना होते तो आज क्या क्या नहीं होता। सोनगढ़ के संत आध्यात्मिक सतपुरुष गुरुदेव श्री कांडी स्वामी के बारे में तो अब हमने जान लिया, उनके जीवन के परिचय के बारे में आज हमने जान लिया, लेकिन आज आज अगर ना होते तो आज क्या होता, ये मेरा विषय है। और अब मैं अपने विषय की ओर बढ़ता हूँ कि यदि आज गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता। तो अभी से इतने विगत समय से, इतने देर से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज ना मैं ये बताने वाला होता, ना मैं ये सुनाने वाला होता, ना आप सुनने वाले होते, ना ये इसका कोई आयोजन करने वाला होता, ना ये मंदिर होते, ना ये छात्रावास होते, ना ये चिंतन की प्रभावना होती। गुरुदेव नहीं होते तो ये सब हो ही नहीं पाता, ये कभी नहीं हो पाता। गुरुदेव भी रहते तो हम नहीं रहते, हम रहते तो सही, पर हमारे ऊपर जिन जिन शासन की जो छत्र छाया आज हमारे ऊपर है, और जिन शासन की छत्र छाया आज हमारे ऊपर नहीं हो पाती, ऐसे गुरुदेव थे। और हमारा तो परम सौभाग्य है कि हम गुरुदेव को जान रहे हैं, गुरुदेव को समझ पा रहे हैं। आज हमें गुरुदेव के बारे में इतना कुछ जाना है। और जिस प्रकार सुनने के बिना संख्याओं का प्रारंभ नहीं होता, जैसे सुनने के बाद ही 1 2 3 4 आता है, उसी प्रकार गुरुदेव के बिना आज हमारा प्रारंभ नहीं हो पाता। ये गुरुदेव की बहुत बड़ी बात है। और अब मैं कुछ 2 लाइनों से अपनी इस वाणी को विराम दूंगा कि गुरुदेव गुरुदेवता गुरुवर गुण के खान, गुरुदेव गुरुदेवता गुरुवर गुण के खान,
कान गुरु बसे जो अंतरमा, कान गुरु बसे जो अंतरमा, तो पाए भव भव पार, तो पाए भव पार। इसी मंगल भावना से अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने की। आप बहुत अच्छी तरह से बोल पाते हो, तो धन्यवाद आपका। अम, सुदर्शन जी आप हो के? हाँ, आप। हाँ, जय जिनेन्द्र। सुदर्शन जी, मुझे एक रिक्वेस्ट से है आपसे। अगर क्योंकि मेरा अभी जो नेक्स्ट जो आने वाला था स्टूडेंट आर्जव गोदा, वो नहीं आ पाएगा, तो हमारे पास टाइम है थोड़ा। तो आपने अगर दूसरे स्टूडेंट्स भी कोई प्रिपेयर किए हुए किसी को बोलना चाहते हैं, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट, तो उन्हों को भी चांस देना। और आप पहले अपने विद्यालय के बारे में बोलना। मगर मुझे एक सब हमारी सभा के है उसके मुझे एक चीज शेयर करनी है, तो मैं पहले वो शेयर करती हूँ, फिर आप बोलिए। हाँ, सॉरी। जस्ट जय जिनेन्द्र बदाने हो, एक शेयर करो। चलो, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, मुझे दोबारा खोलना पड़ेगा। हाँ, मैं अब सबसे आपको सबको बहुत अच्छा लगा होएगा कि कितनी अच्छी प्रस्तुति करते हैं ये बालकों, और कितना अच्छा पढ़ते हैं। तो यहाँ रत्नकरण श्रावकाचार्य का कई सेंटेंसेस में पढ़ती हूँ। जो धनवान है, यदि वे अपना धन सफल करना चाहते हैं, तो पढ़ने वाले को आजीविका आदि देकर स्थिर करे, पुस्तक आदि लिखवाकर विद्या पढ़ाने वाले को दे, पुस्तकों को शुद्ध करो कराओ, पढ़ने पढ़ाने के लिए स्थान हो, निरंतर पढ़ने सुनने में ही मनुष्य जन्म का समय व्यतीत करे। यह अवसर बीतता चला जा रहा है। जब तक आयु काय इंद्रिय बुद्धि बल ठीक है, तब तक मनुष्य जन्म ही एक घड़ी भी सम्यक ज्ञान के बिना नहीं खो। ज्ञान रूप धन परलोक में भी साथ जाएगा। तो हमारे सुनने वाले सब श्रोताओं को रिक्वेस्ट है कि हमारे जो महावीर विद्या निकेतन के बालकों वहां पढ़ते हैं, आप सबने सुना कि कितना अच्छा बोला है एक बच्चे ने भी, और दूसरे बच्चे भी हमको थोड़ा सा झांकी देंगे। तो सब अपना डोनेशन जिसको देना है महावीर विद्या निकेतन के लिए, तो अपने नाम मुझे देना, और मैं उनके फिर डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स वगैरह बाद में शेयर करूंगी। हाँ, सुदर्शन भैया, आप अपने विद्यालय के लिए बारे थोड़ा बताओ, और फिर कोई स्टूडेंट्स को बोलना है तो वो भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। जय जिनेन्द्र। मैं हमारे छात्रावास के जो अधीक्षक महोदय हैं, पंडित अतिशय जी शास्त्री, उनको निवेदन करता हूँ कि वे अपना महाविद्या निकेतन का परिचय आपको दे देवे। अतिशय जी शास्त्री। सभी सहधर्मियों को शुद्धात्मा वंदन। पूज्य सुदेव न होते तो आज क्या होता, सद दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। श्री महावीर विद्या निकेतन, यह संस्था श्री कुंद दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट नागपुर द्वारा संचालित है। ट्रस्ट की स्थापना मैं आपको बताना चाहूंगा, सन 1988 में इसकी स्थापना हुई। 1990 में जिन मंदिर हेतु स्थान का निर्धारण हुआ, 1992 में इस जिन मंदिर का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया। 1998 में बाल संस्कार शिविर का यहाँ से शुभारंभ हुआ।
जो कि अनवरत रूप से आज भी यहाँ से प्रारंभ है, चल रहा है। 2005 में श्री वीतराग विज्ञान भवन का निर्माण कार्य हुआ। अब चूंकि भवन तो बन चुका था, लेकिन इस भवन में प्राण डालने का कार्य सन 2008 में श्री महावीर विद्या निकेतन विद्यालय के प्रारंभ के साथ हुआ। श्री महावीर विद्या निकेतन को आज प्रारंभ हुए 15 वर्ष हो चुके हैं, और इन 15 वर्षों में मैं आपको बताना चाहूंगा और बताते हुए गौरव का अनुभव कर रहा हूं कि हमारे 155 से अधिक विद्यार्थी यहां से अध्ययन करके निकल चुके हैं और आज अनेकों क्षेत्रों में उत्कृष्ट पदों पर आसीन हैं। मैं आपको बताते हुए गौरवान्वित हो रहा हूं कि इन्हीं 15 वर्षों के अंतर्गत में जो बालक निकले हैं, उनमें से कई बालक सरकारी नौकरियों में हैं। एक हमारे भैया जो कि अनुभव जी हटा हैं, वो यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस बन चुके हैं। कई विद्यार्थी पटवारी बन चुके हैं। कई विद्यार्थी हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं। प्राइवेट जॉबों में भी एमबीएस एमबीबीएस फाइनल ईयर में है, सीएस बन चुके हैं, सीए बन चुके हैं, वकील बन चुके हैं। और हमारे विद्यार्थी सिर्फ लौकिक क्षेत्र में नहीं, अपितु पार लौकिक क्षेत्र में भी अग्रणीय हैं। मैं आपको बताते हुए गौरवान्वित हो रहा हूं और गौरव का अनुभव कर रहा हूं कि हमारे महावीर विद्या निकेतन के 25 विद्यार्थी शास्त्री हो चुके हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और 8 विद्यार्थी वहां पे अध्ययनरत भी हैं। हमारे विद्यालय में समय समय पर बाहर से आए विद्वानों का समागम हमें प्राप्त होते रहता है, जिनमें आदरणीय छोटे दादा थे। छोटे दादा का हमें समागम प्राप्त हुआ। सुमन प्रकाश जी, मनीष जी दिल्ली, धवल जी, सुदीप जी दिल्ली, ऐसे अनेकों ख्याति प्राप्त विद्वानों का हमें समय समय पर समागम प्राप्त होता रहता है। तथा हमारी एक नई पहल जो तीर्थ धाम ज्ञानायतन के रूप में उभर रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो महावीर विद्या निकेतन है, ये तीर्थ धाम ज्ञानायतन के रूप में शिफ्ट होने वाला है। बहुत बड़े स्तर पर इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। आप लोग भी इसमें अपना सहयोग अवश्य कर सकते हैं। अंत में मैं नॉर्थ अमेरिका मोचो मंडल का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये पहल करी और हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ से आपको हमारा जो विद्यार्थियों का प्रदर्शन है आपके सामने कर सकें। इसके लिए मैं समस्त नॉर्थ अमेरिका मोचो मंडल का आभार व्यक्त करता हूं तथा आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमें समय समय पर इसी प्रकार से अवसर प्रदान करेंगे। अभी मैं अपनी बात को विराम करता हूं एवं यहाँ से एक और बालक जो 5 मिनट बोलने वाला है उसे माइक सौंपता हूं। मुझे पहले जो फर्स्ट जो बालक बोला था उसका नाम पता नहीं। हाँ, जो हमारा विद्यार्थी जिन्होंने अभी सुना है आपने, उसका नाम था मनन जैन। और मनन जैन 10वीं कक्षा का छात्र है, अमरावती महाराष्ट्र से है। और अब हम जो दूसरा विद्यार्थी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं उसका नाम है संकित जैन, फुटेरा मध्य प्रदेश का निवासी है। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं हमारे विद्यार्थी का दूसरा वक्तव्य। मंदिर तो सब सकते। तो आज सभी को मेरा सादर जय जैन। जैसा कि आज संगोष्ठी का आयोजन है जिसमें मेरा विषय है गुरुदेव ना होते तो। हम 2 लाइन बोल रहे हैं। दिन रात आत्मा का चिंतन संभाषण में यही कथन निर्वस्त्र दिगंबर आया से भी हो रहा है अंतर्गत। गुरुदेव श्री दिन रात आत्मा का चिंतन करने वाले, दिन रात आत्मा की जो उनके दिल और दिमाग में सवाल रहते थे, ऐसे थे हमारे गुरुदेव नाम क्या होता है? एक से लेकर 24 सितंबर ने बताया, अलग अलग क्या बताया गुरुदेव ने। तो सुनो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिनवाणी रखी थी उनको बताया
गुरुदेव ने। अगर गुरुदेव ना होते उन 2000 वर्ष पहले मुसलमान लोगों में अगर गुरुदेव ना होते कौन होता? सोचो, विचारो, इस पर जोर दो थोड़ा। और हाँ, संकित जी, छोटे दादा संकित बात जी, करते हैं कि हाँ, आपको जिसकी बहुत महिमा आपका उसकी बात अपने पीठ से हटा के देखो। जैसे कि आपका माइक अपनी थोड़ा बातों सा में एडजस्ट कीजिए। चिल्लाते हैं, चिल्लाते हैं और आपको उनकी बहुत महिमा आती है ना, उसी प्रकार आप उनको अपने जीवन से हटाकर देखो, क्या होगा? कितना कष्टदायी है। आपकी रोशनी खड़ी जाएगी, आपके जीवन में से वापस चली जाएगी। उसी प्रकार गुरुदेव को अपने जीवन से हटा कर देखो, एक बार ऐसा करके देखो, कितना कष्टदायी है। अगर गुरुदेव ना होते तो आज संस्था नहीं होती, अगर इतनी संस्था नहीं होती तो जयपुर की नहीं होती तो आज यह मानव में जय कीर्तन नहीं होता। आज अच्छा, आवाज 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 आपकी बराबर नहीं आती है। गली के बच्चे जैसे गली में फिर रहे होते, शराब पी रहे होते, सट्टा खेल रहे होते, सत्य व्यसन में उलझे होते, और आज ऐसा हुआ नहीं। आज कौन की कौन सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव श्री के कारण, जो भी हमारे आदर्श है, उनको आदर्श बनाओ, जैसे गुरुदेव जी हमारे। और फिर और छोटे दादा ये बात कहते हैं कि हम हॉस्टल में नहीं पढ़ रहे, कहाँ नहीं पढ़ रहे, हॉस्टल में नहीं पढ़ रहे, हम तो नहीं पढ़ रहे, हम जिस शासन की छाया में पढ़ रहे हैं, जिस शासन की वृक्ष की छाया में हम पढ़ रहे हैं, ऐसा गुरुदेव ने हमें सिखाया है। और इस प्रकार एक बड़े पंडित जी भजन बहुत प्यारा भजन लिखते हैं कि पूज्य गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता, सत दर्शन का सूर अस्त हो गया होता। पूज्य गुरुदेव ने परमात्मा तत्व समझाया, पूज्य गुरुदेव परमात्मा तत्व फरमाया। सही कहा, अगर गुरुदेव ना होते तो उस परमात्मा तत्व की बात कौन सुनाता? गुरुदेव ने हमें परमात्मा तत्व समझाया, शुद्धात्मा की बात बताई। अगर गुरुदेव ना होते तो होता। गुरुदेव ने हमें इस देह से दिन निःशुद्ध आत्मा की बात कही है। अगर गुरुदेव ना होते उस बात को कहने वाला कौन होता? सोचो, विचार करो। एक बात कहना चाहूंगा अपने जीवन के उपलक्ष्य में कि हमारे घर संगोष्ठी हुई थी, उसमें भी यही विषय था, गुरुदेव श्री का जीवन परिचय। तो जब एक छोटा बच्चा था, कम से कम 1.5 साल का होगा, 1-1.5 साल का होगा, तो उससे पूछा कि गुरुदेव कौन है? उसके मुख से एक ही बात निकली, गुरु परमात्मा यह हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव ने बताया। जब वो इतने छोटे छोटे से बच्चे को यह बात याद, हम क्या चीज है, हमें तो पूरा समाचार बता दिया गुरुदेव ने। अगर गुरुदेव ना हो और फिर भगवान आत्मा को भगवान प्रतिष्ठित करने वाला और सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव ही थे, जिन्होंने हमें आत्मा नहीं परमात्मा बताया, परमात्मा प्रतिष्ठित किया आत्मा को। बोलते हैं कि संगीत की आत्मा नहीं भगवान है, आप सभी आत्मा नहीं भगवान हो, यह बताने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही पूज्य गुरुदेव श्री है। उनके अलावा और कोई नहीं। बताओ, अगर गुरुदेव ना होता और गुरुदेव ना होते तो आज इतने कई विद्वानों, भारती जी हो गए, आदरणीय भारती जी हो गए, इत्यादि विद्वानों को देखने की दृष्टि कौन देता, अध्यात्म की दृष्टि कौन कहता? बताओ। गुरुदेव और गुरुदेव ने हमें देखने का नजरिया बताया है, कि देखने का नजरिया सिखाया है। और गुरुदेव के जीवन से हम क्या सीखते हैं? गुरुदेव की वाणी से तो हमें बहुत कुछ सीखा, और गुरुदेव अपने जीवन से पूरा मुक्ति मार्ग बताते हैं। तो सोच लो हमने व्यक्तित्व कैसा होगा, क्या किया गुरुदेव ने? गुरुदेव ने पूरा, गुरुदेव हमारे लिए क्या मायने रखती नहीं, बल्कि गुरुदेव ही हमारे जीवन में सब मायने रखते हैं। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। आज गुरुदेव ना होते तो क्या होता? और फिर एक बात आती है कि आपको गुरुदेव श्री की इतनी महिमा क्यों आती है? ना आपने गुरुदेव श्री को देखा है, ना आपने गुरुदेव श्री को देखा है, तो फिर आपको इतनी महिमा क्यों आती है? तो बोलते हैं जो गुरुदेव श्री के जितने प्रवचन हुए हैं, उनसे हमें गुरुदेव श्री की महिमा आती है। एक बार प्रवचन सुन के तो देखो, बैराग आ जाएगा, ऐसे प्रवचन देते आज उन्होंने हमें पूरा धर्म बता दिया। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। और फिर गुरुदेव ने जैन धर्म को कितनी प्रभावना की, तो गुरुदेव श्री ने पूरे विश्व में, पूरे भारत में भी और पूरे देश विदेश में जैन धर्म, और आज
अच्छा और पूरी गुणवत्ता हम करें, यह हमारा कर्तव्य है। उसके अलावा अगर आप कौन करेगा, आप ही बताएं कि हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अन्य समाज का तो कोई नहीं करेगा। तो गुरुदेव यह रथ हमें सौंप के गए जिंदा रूपी रथ, अगर गुरुदेव न होते तो क्या होता? और गुरुदेव ने रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया है, मतलब कि जो पूरा जिन धर्म डूबने वाला था पहले कितना था जिन धर्म, और अब कितना हुआ? अभी तो इतना बचा है, 40 लाख जनसमाज की संख्या, आप सोचो, और करोड़ों में वो इसमें, तो आज जो जिन धर्म बचा है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की वजह से बचा है। अगर गुरुदेव न होते तो आज क्या होता? और गुरुदेव कहाँ तक जिन धर्म की परवाह नहीं करे। सुनो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, भारत से लेकर अमेरिका तक, यूक्रेन से लेकर रशिया तक, पूरी जिन धर्म की परवाह गुरुदेव ने किया, गुरुदेव ने किया। अब आप बताइए, होना होगा तो इस जिन कौन होगा? सोचिए। और आज जो भारत का बच्चा जैसे महावीर की नारी लगा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की वजह से लगा रहा है। अगर गुरुदेव ना होते तो कौन बताता? सोचो। और एक भ्रम फैला है कि एक कोर्ट का दावा भी आया, दबाव में दावा आया कि जो जैन दिगंबर, जो गांधी स्वामी की अनुयायी है ना, वो पूरे दिगंबर नहीं है, ऐसा कोर्ट का आदेश आया। तो मैं उन सबको बताना चाहूंगा, अगर इस 20वीं 21वीं शताब्दी में जैन धर्म की सबसे ज्यादा जिसने प्रभाव में किया, जैन धर्म को अगर जागृत किया, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव श्री है, गुरुदेव श्री है। अगर वो ना होते तो अब क्या होता? और दो पंक्ति बोलना चाहूंगा, दुनिया में चक्रवर्ती बहुत हुए, दुनिया में चक्रवर्ती बहुत हुए, कई पर्वतों पे अपना नाम लिखा, कई पर्वतों पे अपना नाम लिखा, पर गुरुदेव श्री एक ही हुए जिन्होंने जन जन की जन में समझदार लिखा, जन जन की जन में समझदार लिखा। अगर गुरुदेव ना हो क्या होता? गुरुदेव ने हर घर में जन धन का डंका बजाया है। गुरुदेव श्री ने समझदार हर एक जन के दिल और दिमाग में लिख दिया। अगर गुरुदेव उस समय का कौन होता? बताइए आप। और जन जन के जन में समझदार आत्मा की बात, चरणों में झुकाने वाले बहुत मिलते हैं, चरणों में झुकाने वाले बहुत मिलते हैं, आत्मा की ओर भड़काने वाला कोई नहीं मिलता। आपने देखा होगा स्कूल में, अगर आप किसी को अपनी बुक देते हो वो आपके लिए लिखता नहीं होगा, मतलब कि किसी चाहता है आप उससे आगे ना निकल पाओ। उसी प्रकार आपकी जिंदगी में भड़काने मिलेंगे, पर आत्मा की ओर भड़काने कोई नहीं मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव श्री पे ठीक है और रहेंगे, सबकी जीवन में जिंदगी और गुरुदेव ने हमें सही बताया है। ऐसा नहीं कि गुरुदेव गलती चला दिया, कौन कहता है ऐसा कि अलग पर चला दिया? ऐसी नहीं, उन्होंने हमें सही पथ बताया है। और फिर आज जो आयोजन हुआ है बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ है, पर मैं इन सबके लिए बताना चाहूंगा आयोजन का मुख्य प्रयोजन हमारा क्या है, इससे हम कुछ सीखें। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना इसे निकाल दिया, ऐसा नहीं। हमारा यही प्रयोजन है हम इसको अपने जीवन में उतारें, गुरुदेव को समझे कि वो कौन थे, उन्होंने क्या काम किया, उनके जैसे काम हम करें, यह हमारा कर्तव्य है। और फिर सुमित प्रकाश जी बात कहते हैं, बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि स्कूल बनाया यूनिवर्सिटी बच्चों, यूनिवर्सिटी आप ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी लंदन में है, अन्य की यूनिवर्सिटी अलग अलग जगह है। मेरे बच्चों यहाँ बताओ कि मूल दिगंबर क्या है? मूल दिगंबर क्या है? सोलह में है, और उस यूनिवर्सिटी का हेड कौन है? गुरुदेव श्री है। और एक बात और कहते हैं, आपका आवाज कट रहा है, मैंने नहीं संभળાતું। हाँ भारत की राजधानी क्या? उसी प्रकार मनुष्य जैन समाज की सौंदर्य है, और गुरुदेव श्री है, गुरुदेव श्री है। आज गुरुदेव श्री सब हर एक बच्चे ऐसे लगते हैं गुरुदेव श्री और सोमवार गुरुदेव साधना
स्कूल में तब और गुरुदेव ने एक बार गुरुदेव श्री ने किसी ने कहा कि हम पाठशाला जाते तो हम विद्यालय जाते तो पढ़ाई करते नौकरी मिलती तो हम नौकरी करते पैसे कमाते फिर गुरुदेव श्री ने ऐसा उत्तर दिया गुरु आपकी बुजुर्ग हो गए गुरुदेव श्री ने कहा कि जो पाठशाला स्वामी बनता है और जो नौकरी करता है आपको नौकर बनना है तो फिर सब पूरी सबको स्वामी बनना है तो फिर विद्यालय फिर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि गुरुदेव श्री है ना रोज है ना सारी चीज पहले होती थे तो सबसे पहले एक चीज काम करते थे कि समझदार संस्कार नमस्कार करते थे तो आप सोच सकते हैं कि गुरुदेव श्री जैसा कोई भक्त नहीं मिला उसके ज्यादा भक्त कोई नहीं होगा गुरुदेव श्री का कुंद कुंद आचार्य गुरुदेव श्री ज्यादा कोई भक्त नहीं हुआ होगा फिर पहले के पुराने जमाने की मंदिर रहता था ये नहीं रहती थी इसमें सौते भवन तो नहीं रहते थे सौते भवन नहीं रहते थे जैसे ही गुरुदेव हर एक मंदिर सौते भवन बन गए आज अगर गुरुदेव जी का सौते भवन बन पाते क्या हर मंदिर में हर एक व्यक्ति हर एक दादा क्या वो सौते कर पाते क्या गुरुदेव श्री थे ना उन्हें लाखों से काम करके कुछ का इच्छुक बना डाला इच्छुक बनाने वाला कौन और सबसे पहले जो टेलीफोन चालू सबसे पहले तो पोस्टर बॉक्स सिर्फ गुरुदेव श्री के सबसे पहले क्योंकि आपको बता दूं रिकॉर्डर टेलीफोन थी ना उन्हें गुरुदेव श्री के 9,000 घंटे की फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड थे तो आप सोच ही सकते हैं कि उनके लिए क्या क्या हाजिर हो जाता था तो फिर एक बात और कहना चाहूंगा कि कौन कहता है कौन कहता है गुरुदेव श्री अपने प्रवचन दुनिया को दास हूँ कौन कहता है गुरु को मानते बल्कि शांति सागर जी तो उन नंगे पर 12 किलोमीटर लेने गए थे तो आप क्या सोच सकते हैं कि वो कितनी बड़ी हस्ती थे 2 पंक्ति के अंदर मैं अपनी गाड़ी को उड़ान देता हूँ हो जाती उधरा भवन जहाँ विचरण आप करते हो धरती भी हो जाती जहाँ चरण गुरुदेव के पढ़ते हो मोह माया को त्याग कर इंद्रियों पर किया प्रभाव ऐसे पूरी गुरुदेव श्री को करता हूँ सत्सत बंधन बारंबार इसी प्रकार मैं अपनी गाड़ी को नाम देता हूँ बहुत ही गुरुदेव श्री की महिमा गाना गुरुदेव श्री के बारे में चर्चा करना ये तो वैसे ही बात है जैसे सूरज को दीपक दिखाने का कार्य अंत में बस यही बात कहूंगा अगर हम गुरुदेव श्री के हृदय को टटोले तो गुरुदेव श्री के हृदय में एकमात्र आचार्य कुंद देव मिलेंगे उनका ग्रंथादिराज समय सार मिलेगा ठीक उसी प्रकार से हम भी अगर प्रत्येक मुमुक्षु का हृदय टटोले प्रत्येक मुमुक्षु के अंदर झांके तो एकमात्र गुरुदेव श्री ही मिलेंगे और उनके द्वारा सिखाया हुआ तत्व ज्ञान मिलेगा इस प्रकार से हमने यहाँ पे चर्चा करी मैं सुदर्शन जी से निवेदन करूंगा जो आयोजक समिति है वे आगे का कार्यक्रम संचालित करें। थैंक यू जय जिनेन्द्र। हमारे साथ राकेश जी भी है। राकेश जी आपको कुछ कहना है तो अनम्यूट करना, आपकी वीडियो खोलना। राकेश जी हाँ, राकेश जी आप हमारे साथ आए हो तो आपकी अनम्यूट करना। नहीं सुनते हो। हाँ तो हाँ, यहाँ हम आपका ये प्रोग्राम यहाँ समाप्त करते हैं और आपको बहुत ही धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरह से आप बच्चों को ट्रेन करते हो। तो फिर दोबारा भी आपको आमंत्रित करेंगे। तो यहाँ हम उनको एक इतना बड़ा मंच और समाज के सामने आने का मौका मिला कि आज हमारे बच्चों को गुरुदेव की कितनी महिमा आती है ये हम सुन के दिल गदगद हो जाता है।
अभी हम फिगर जी भी गए थे गुरुदेव का। हमने जब वहाँ लोगों को उधर सुने, कलकत्ता वाले पंडित प्रकाश जी और कई विद्वानों ने उनके बारे में कहा, सुनकर दिल गदगद हो जाता है। गुरुदेव को हमने देखा तो नहीं, मगर जो सुना है वो किसी से कम नहीं। उनका वाक्य एक ही वाक्य भगवान आत्मा सुनकर वाकई में हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। आप सब मुमुक्षुओं को, सभी आप सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जय जिनेंद्र। हम यहीं से प्रोग्राम समाप्त करते हैं अपना। हाँ हाँ, जय 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 जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।